कि कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आएगी तो यहां से भ्रष्टाचार निकलेगा। यहाँ जो आसाम के चीफ मिनिस्टर सबसे विश्वासघात कर रहे हैं, सबको डरा रहे हैं, और यहां तक कि लूटम लाट चल रही है। और इतनी लूट शायद किसी स्टेट में नहीं हुआ जो लूट आसाम में आज हो रहा है। इसीलिए भाइयों, आपको सतर्क रहना होगा, आप मिलके काम करना होगा, और खासकर युवाओं के लिए मैं कहता हूं, अगर हमारी सरकार आएगी, हम युवाओं को नौकरी दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन बीजेपी ने वायदा किया, आज तक एक नौकरी नहीं दी, घर घर भटक रहे हमारे युवा लोग। और सरकार में कई नौकरियां हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में कई नौकरियां खाली है, वो क्यों नहीं भर्ती कर रहे हैं? वो भी परसों मैं देखा 31-40 हजार की भर्ती हो गई, ऐसा सुना, और मोदी सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके जमाने में बड़े बड़े कारखाने हो गए, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बने, लाखों लोगों को नौकरी मिली, मेडिकल कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, बड़े बड़े रास्ते बने। लेकिन इनके जमाने में एक भी ऐसा काम नहीं हुआ जो लोग याद रख सके या लोगों का फायदा हो सके। तो एक बोगस गवर्नमेंट है। इस बोगस गवर्नमेंट को आप सबक सिखाना चाहिए। देखो, सबक जब तक आप नहीं सिखाएंगे, ये मजदूर को लूटेगा, गरीबों की जमीन छीन लेगा, हर एक के बिल्डिंग पर कब्जा करेगा, हर एक के जमीन को, पानी को, सब जल जंगल जमीन सभी लूटेगा। लुटेरे को अगर और मजबूत करेंगे तो हर गरीब और तंग होते जाएगा, गरीब गरीब होते जाएगा और अमीर अमीर होते जा रहा है। अभी आपने बताया कि अदानी अंबानी कैसा निकले भाई। अरे ये अंबानी का तो शुरू में 8,000 करोड़ की संपत्ति थी इसके पास, आज 13 लाख करोड़ कहां से आया? कौन दिया? इसी ने दिया, मोदी साहब ने दिया। मोदी हमेशा अपने मित्रों को अपने पैसे से मदद करके मजबूत करता है और कहता है, जाओ गरीबों को लूटो, गरीबों को शोषण करो, और गरीबों को शोषण करके तुम 75% तुम लो, 25% मेरे को दो, मेरी आरएसएस और पार्टी को बढ़ाना है। ये उनका उद्देश्य है। और यहाँ हमारे जो चाय बागान के मजदूर हैं, उनकी हालत क्या है? उनको मिनिमम वेजेस नहीं मिलते, मिलते हैं मिनिमम वेजेस नहीं मिलते, और उनको कम से कम तनख्वाह दी जाती है, 250 रुपए, जिस जगह उनका डिमांड है 350 से 400 रुपए मांग रहे, लेकिन उधर उनका ध्यान नहीं है, चीफ मिनिस्टर का ध्यान नहीं। और चीफ मिनिस्टर अपने आप को इस देश का, आसाम का बादशाह मानता है, शहंशाह मानता है। अरे भाई, जब तक लोग डेमोक्रेसी में आपको वोट देते रहेंगे तभी तो आप चीफ मिनिस्टर रहेंगे, लेकिन
गलती से आपको वोट मिले, चोरी कर ली और आप आज चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हैं, लेकिन जो वोट दिए उनका गला काट रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं, बीजेपी, आरएसएस और हमारे क्या चीफ मिनिस्टर का नाम हेमंत, ये काम कर रहे हैं। आपको ये बताना चाहता हूं कि 1926 में कांग्रेस का 51वां सत्र यही गुवाहाटी में हुआ था। अब 2026 में जब कांग्रेस सत्र को 100 साल होने जा रहे हैं, 100 साल पहले यहां पर कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था और उसको अब 100 साल हो रहे हैं। तो इतना महत्व आसाम के लिए कांग्रेस पार्टी दी है, देते आई है, आगे भी देते रहेगी। भाइयों, राहुल गांधी जी, मैं खुद, हमारी पूरी टीम ने आसाम की जनता के साथ मिलकर एक मजबूत रणनीति बनाई है और मैं गोगोई को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक डिप्टी लीडर होते हुए भी आसाम में काम करने के लिए राहुल जी के कहने पर उन्होंने स्वीकार किया और आज उनके नेतृत्व में आप इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। एक नौजवानों साथी को राहुल जी ने आपको दिया है, उससे काम लेना है, उनको मदद करना है। अगर उनको मदद करेंगे, ये अपने आप को मदद किए जैसा होगा। इसी